Hello and welcome everyone. You're watching Legally Speaking and this is हिमाद्री बंसल. आज भाइयों हमारी लास्ट वीडियो है कोड ऑन वेजेस के ऊपर. धैड़ धैड़ धगैड़ करके मैंने पूरा का पूरा ये आपका खत्म कर दिया. कोड ऑन वेजेस 1-1.5 घंटे में सब कुछ खत्म कर दिया. आज का लेक्चर मैं कोशिश करूंगी 20-30 मिनट का हो और मैं आज खत्म करने वाली हूँ आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 4. ठीक है, देखो इधर देखो, चैप्टर नंबर 5. 4 तो मैं कर चुकी हूँ. चैप्टर नंबर 5 which is advisory board, sorry. Okay, and then next chapter 7 which provides for inspector cum facilitator. ठीक है, ICF. and then finally chapter 7 and chapter 8 में हम किस बारे में बात करेंगे गाइस? ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज. ओके, एंड अगर मेरी क्यूमुलेटिवली 3 वीडियोस में 10 लोगों ने क्यूमुलेटिवली मतलब कुल मिलाकर ये जो मेरी 3 वीडियोस में डाल रही हूँ उस पर 10 लोगों ने मिलाकर कमेंट कर दिया कि हमें केस लॉस दे दो, तो मैं केस लॉस की वीडियो बना दूंगी. ओके, ज्यादा नहीं है गाइस, 3 4 आप लोगों को कमेंट करने हैं. खुद करो, अपनी अलग अलग आईडी से करो. ठीक है, मेरे पास देखो, ये देखो, मेरे पास मटेरियल तैयार है केस लॉस का. ये रहा केस लॉस, मेरे पास मटेरियल तैयार है केस लॉस का. मैं बस तुम्हारे कमेंट का वेट कर रही हूँ. कमेंट कर दो, चुटकी में केस लॉस. ठीक है जी, चलो कॉपी पेन लेके आओ. लेट्स गेट दिस बॉल रोलिंग. एडवाइजरी बोर्ड चैप्टर 4 हमें बताता है सेक्शन नंबर 42. एक ही सेक्शन है मोर और लेस. आओ देखते हैं, क्लियर करते हुए चलेंगे. कोड कहता है, कोड ऑन वेजेस कहता है कि एक एडवाइजरी बोर्ड बनाना पड़ेगा हमें. सेंट्रल और स्टेट लेवल दोनों लेवल पर बनेगा. ट्राईपार्टाइट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म मतलब 3 पार्टीज होंगी उसमें. क्रूशियल रहेगा वेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के लिए. सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की बात पहले करते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड. नो शिट शेरलॉक. देन सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ट्राईपार्टाइट होगी मतलब 3 लोग हो गए एंड इंक्लूड्स नॉमिनेटेड पर्संस रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर्स. ऐसे पर्सन जो एम्प्लॉयर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट करेंगे, इंडिपेंडेंट पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे. नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर. 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर होने चाहिए इंडिपेंडेंट पर्सन. 5 रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के. ठीक है, कॉम्पोजिशन समझ आ गई. विमेन रिप्रेजेंटेशन का होना जरूरी है. 1/3 ऑफ द मेंबर्स मस्ट बी विमेन. 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टोटल कमिटी औरत होनी चाहिए, विमेन होनी चाहिए. समझे? चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द चेयरपर्सन. तो ना तो एम्प्लॉयर्स का रिप्रेजेंटेशन, ना ही एम्प्लॉइज का रिप्रेजेंटेशन, ना ही कोई विमेन मतलब विमेन हो सकती है, बट ना ही कोई स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन, बल्कि एक इंडिपेंडेंट पर्सन को ही सेंट्रल गवर्नमेंट चेयरपर्सन बनाएंगी. समझ गई बात? एडवाइजरी फंक्शंस सीएबी यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एडवाइस करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को फिक्सेशन और रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस के लिए. जब भी उन्हें लगेगा कि नहीं अब वेजेस को जो है रिवाइज करने का टाइम आ गया है या फिर उनको फिक्स करना है या फिर कनेक्टेड मैटर्स में उन लोगों को क्या करेगी, उन लोगों को एडवाइस करेगी. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन को इंक्रीज करने की जब भी बात आएगी तो उनको सजेस्ट करेगी. एक्सटेंड टू विच विमेन मे बी एम्प्लॉयड इन एनी स्पेसिफिक एस्टैब्लिशमेंट. एक स्पेसिफिक एस्टैब्लिशमेंट में किस हद तक और किस एक्सटेंट तक विमेन एम्प्लॉयड हो सकती हैं, उसके बारे में जब भी एडवाइस की जरूरत होगी सेंट्रल गवर्नमेंट विल रीच आउट एंड सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड जो है वो उन्हें एडवाइस करेगा. समझ गए? तो ये 3-4 मैटर्स हैं. 5 नंबर का सवाल आए तो आप लोग को हेल्प करेगा आपके आंसर्स की वर्ड लिमिट बढ़ाने में. ठीक है, याद रख लेना. या फिर एनी अदर मैटर रिलेटेड टू द कोड. चल जा भाई. चलो नेक्स्ट स्टेट एडवाइजरी बोर्ड की बात करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन
स्टेट गवर्नमेंट ही कॉन्स्टिट्यूट करेगी स्टेट एडवाइजरी बोर्ड। SAB स्टेट एडवाइजरी बोर्ड परफॉर्म्स एडवाइजरी फंक्शंस फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के लिए एडवाइजरी फंक्शंस करेगी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दोज ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब वैसे ही जैसे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड करती है, इंक्लूडिंग एडवाइस ऑन फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ मिनिमम वेज। ये फ्लोर वेज की बात करेंगे, इसमें फ्लोर वेज का भी जो डिस्कशन होगा उसमें सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड चाहे तो एडवाइस कर सकता है, लेकिन फ्लोर वेज में स्टेट का कोई काम नहीं है, वो सिर्फ मिनिमम वेजेस के ऊपर ही एडवाइस कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग एंड इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ विमेन, अगर विमेन के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको इंक्रीज करनी है तो, या फिर किस एक्सटेंट तक किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में विमेन एम्प्लॉयड हो सकती हैं, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग मैटर्स ही रहेंगे एडवाइस करने के, वही 2-3 चीजें हैं जिनके ऊपर एडवाइस कर सकते हो। मूविंग ऑन, State Advisory Board may constitute one or more committees or subcommittees to look into issuing issues pertaining to its advisory matter. ऐसे भी चाहे तो एक या एक से ज्यादा कमिटी या सब कमिटी बना सकती है। कॉम्पोजिशन क्या रहेगा, सिमिलर होंगे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर, इनके रिप्रेजेंटेटिव इंडिपेंडेंट पर्सन रहेंगे एंड 1/3 मस्ट बी विमेन। समझ गए? ओके, चैप्टर 5 कंप्लीट। चैप्टर 5 कंप्लीट दोस्तों। एडवाइजरी बोर्ड के ऊपर आपको अगर 10 नंबर का सवाल आया, डरना नहीं है, डरना नहीं है, आपको पता है क्या लिखना है, आपको पहले एक सुंदर सा इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर आपको सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के बारे में बताना है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना है, उनके कॉम्पोजिशन के बारे में बताना है, ठीक है। उसके बाद उनके एडवाइजरी फंक्शंस के बारे में बताना है, उनके चेयरपर्सन के बारे में बताना है, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड पर आ जाना, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना, उसके फंक्शन के बारे में बताना, उसकी कमिटीज के बारे में बताना, ठीक है ना, और फिर एक सुंदर सा कंक्लूजन लिख के एंड कर देना। समझ गए? ओके, आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर की हम बात करते हैं। कोर्ट शिफ्ट्स टू द रोल ऑफ ट्रेडिशनल इंस्पेक्टर। पहले ट्रेडिशनल इंस्पेक्टर होता था, अब इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर बन गया है, सपोर्टिव रोल में आ गए हैं ये, कंप्लायंस के ऊपर फोकस किया, गाइडेंस के ऊपर फोकस किया, रादर देन प्यूनिटिव, रादर देन सजा। ओके, सजा के बदले में सपोर्टिव रोल्स और कंप्लायंस का और गाइडेंस के ऊपर फोकस किया, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर्स एंड देयर पावर्स। Appropriate government, why is this not working? Appropriate government appoints inspector cum facilitator by notification. Notification के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, कौन करता है? Appropriate government करते हैं। Exercise powers throughout the state or within specific geographical limits. या तो पूरी स्टेट में अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं, जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हैं, या फिर जोग्राफिकल लिमिट्स में लिमिटेड रहते हैं, जो जोग्राफिकल लिमिट्स उन्हें दी गई है, एस्टैब्लिशमेंट असाइंड टू देम। पब्लिक सर्वेंट का स्टेटस दिया गया भाई, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर जो है वो पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी, अब तो बीएनएस हो गया, ढूंढ लेना बीएनएस का कौन सा सेक्शन है, बट सेक्शन 21 में जो भी स्टेटस एक पब्लिक सर्वेंट एंजॉय करता है, आईसीएफ यानी इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, वो स्टेटस एंजॉय करेगा। डुअल रोल एंड ड्यूटीज होती हैं, दो प्राइमरी रोल्स होते हैं। सबसे पहला है फैसिलिटेशन, एडवाइस करता है एम्प्लॉयर्स को और उसके वर्कर्स को रिलेटिंग टू द कंप्लायंस ऑफ द कोड। प्रोएक्टिव एंड सपोर्टिव अप्रोच रहती है। कंडक्ट करता है इंस्पेक्शन, एंड दूसरा फर्स्ट इज फैसिलिटेशन एंड दूसरा इज इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन करता है, देखता है कि वो मिनिमम वेज के रूल्स फॉलो हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, मिनिमम पेमेंट और बोनस वगैरह के रूल्स फॉलो हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। Appropriate government may lay down an inspection scheme that can provide for web-based inspection at randomized selection. Randomly भी appropriate government inspection scheme provide कर सकती है। Specific powers की अगर बात किया जाए तो ICF को specific powers है of examination कि वो किसी भी इंसान को एग्जामिन कर सकते हैं। Examine any person found on the premises whom they reasonably believe is a worker, मतलब किसी ऐसे घुसे किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में और वहां पे किसी भी इंसान को बुलाया और पूछ लिया बताओ तुम्हारी मिनिमम वेज कितनी है और वो सब फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। रिक्वायर इन्फॉर्मेशन, रिक्वायर एनी पर्सन टू गिव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नेम्स एंड एड्रेसेस, किसी भी इंसान से किसी भी दूसरे इंसान का नाम या पता पूछा जा सकता है। सर्च एंड सीज, सर्च कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं। टेक कॉपीज ऑफ रजिस्टर रिकॉर्ड्स एंड नोटिसेस रेलेवेंट टू एन ऑफेंस ऑब्वियसली। ब्रिंग डिफेक्ट्स टू नोटिस, bring to the notice of appropriate government defects or abuses not covering the covered by the existing law. अगर ऐसा कोई डिफॉल्ट उन्हें नजर आता है तो वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को रीच आउट कर सकते हैं। एंड सच अदर पावर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और बाकी सारी पावर जो प्रिस्क्राइब की गई है। समझ गए?
विद दिस आपका ये वाला सेक्शन भी कवर हो जाता है, ये वाला चैप्टर भी कवर हो जाता है. आई होप इट्स क्लियर बिकॉज आई एम मूविंग ऑन to chapter number 8, offenses and penalties. Chapter 8 deals with prosecution procedure, penalties for different violations and system for compounding offenses. आओ जी, cognizance. A court can only take cognizance of an offense on a complaint made by the appropriate government. Come on, man. Authorized officer, employee or registered trade union or inspector cum facilitator. कोर्ट सिर्फ तभी कॉग्निजेंस ले सकता है किसी भी ऑफेंस की जब उसके ऊपर एक कंप्लेंट की गई है. किसने की है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने की है, ऑथराइज्ड ऑफिसर ने की है, एम्प्लॉय, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन या इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर ने की है. पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं ले सकते. सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं ले सकते, अपने आप से कॉग्निजेंस नहीं ले सकते, कंप्लेंट के ऊपर ही कॉग्निजेंस ले सकते हैं. No court inferior to that of metropolitan magistrate or judicial magistrate of first class. MM तो अब होते ही नहीं है, BNS के आने के बाद MM तो होते ही नहीं है, तो JMFC. MM की जगह कौन होते हैं? कौन होता है MM की जगह? कमेंट में लिखना, ठीक है. JMFC कम से कम ये लोग तो होने चाहिए. इससे ज्यादा नीचे के कोर्ट ऑफेंसेस ट्राई नहीं कर सकते. समझ गए? आओ पेनल्टीज की बात करें. This section defines, section 54, this section defines the fines and imprisonment. सबसे पहला, payment of less than due amount. जो भी ड्यू अमाउंट है उससे कम अगर आप पेमेंट करो, पहली बार आपको पकड़ा गया, फर्स्ट ऑफेंस है 50,000 रुपीज. सब्सिक्वेंट ऑफेंस 5 साल के अंदर अंदर आपने दोबारा ही वही ऑफेंस कर दिया तो 3 महीने की इम्प्रिजनमेंट, जेल की रोटी खानी पड़ेगी 3 महीने और 1 लाख रुपए तक का फाइन. फर्स्ट ऑफेंस को 50,000 रुपए, 5 साल के अंदर अंदर वही ऑफेंस दोबारा से कर दिया, 3 महीने की सजा और 1 लाख रुपए का फाइन. ये तो था किस लिए? ड्यू अमाउंट से कम आपने पैसे दिए, ठीक है. ए. बी इज अदर कॉन्ट्रावेंशन. अगर आपने कोई और कॉन्ट्रावेंशन किया है तो फर्स्ट ऑफेंस 20,000 रुपए तक का फाइन एंड सब्सिक्वेंट ऑफेंस वही 5 साल के अंदर अंदर आपने दोबारा से ऑफेंस कर दिया तो फिर 1 महीने तक की सजा और 40,000 रुपए तक का फाइन. ओके. देन नॉन मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड. रिकॉर्ड आपने मेंटेन नहीं किया, फाइन आप किससे ले रहे हो, किसको दे रहे हो, वाला रिकॉर्ड जो होता है आपने मेंटेन नहीं किया, 10,000 रुपए तक का फाइन. अपॉर्चुनिटी टू कंप्लाई बिफोर इनिशिएटिंग प्रोसिक्यूशन फॉर माइनर ऑफेंसेस, यानी कि इन दोनों के लिए नहीं, इन दोनों के लिए 1 and 2 के लिए. लेट मी चेंज द पेन हियर. अगर 1 and 2 के लिए आप प्रोसिक्यूशन आप इनिशिएट कर रहे हो कोई भी केस, तो एक रिटन डायरेक्शन आपको देनी पड़ेगी टू द एम्प्लॉयर टू कंप्लाई विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम कि भाई अब भी मौका है, आप कंप्लाई कर ले. इफ द एम्प्लॉयर कंप्लाइज, प्रोसिक्यूशन इज नॉट इनिशिएटेड. मैं वही कह रही हूँ ना, हमारा जो पूरा का पूरा आउटलुक है इसको लेकर, वो ये नहीं है कि हमें प्यूनिटिव एक्शन देना है, हमें तो भाई हमें तो सजा ही देनी है, हमें तो अब तुम्हें फाइन ही लगाएंगे, हम तो तुम्हें जेल ही भेजेंगे. नहीं, इसके रिलेटेड हमारा आउटलुक ये है कि हम इसको प्रिवेंट करना चाहते हैं, ठीक है. दैट इज व्हाई वी हैव अ डिफरेंट अप्रोच. इसलिए हम एक रिटर्न डायरेक्शन भी देंगे एम्प्लॉयर को कि हमारी नोटिस में ये कंप्लेंट आई है तुमसे रिलेटेड, अभी भी टाइम है, तुम उसको कंप्लाई कर लो. अगर तुम कंप्लाई नहीं करते हो तो फिर केस होगा, और अगर तुमने कंप्लाई कर लिया तो फिर तुम्हारे ऊपर प्रोसिक्यूशन नहीं इनिशिएट किया जाएगा. दिस अपॉर्चुनिटी इज नॉट प्रोवाइडेड if the same nature of violation is repeated. सब्सिक्वेंट ऑफेंस में नहीं मिलता नोटिस. सब्सिक्वेंट ऑफेंस में अगर तुम करते जा रहे हो, नोटिस सोच रहे हो कि नोटिस आएगा तब कंप्लाई कर लूंगा, यार छोड़ो ना अभी कर लेते हैं, नहीं, सब्सिक्वेंट ऑफेंस में नोटिस नहीं आएगा. समझ गए बात? आओ जी, ऑफेंसेस बाय कंपनीज देख लेते हैं, सेक्शन नंबर 55. The company is guilty, as is every person who was in charge of and responsible to the company for the conduct of its business at the time offense was committed. कंपनी भी उसी तरह गिल्टी मानी जाएगी जैसे कोई और इंसान होता जो चार्ज में होता और रिस्पॉन्सिबल होता, ठीक है. A person is not liable if they prove offense was committed without their knowledge. एक इंसान लायबल नहीं होगा अगर वो प्रूव कर दे कि मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी. अगर एक इंसान ये प्रूव कर देता है और ये प्रूफ या फिर ये प्रूफ कर देता है कि मैंने अपनी ड्यू डिलिजेंस की, जितना ड्यू डिलिजेंस में कर सकता था मैंने अपनी ड्यू डिलिजेंस की, तो फिर ये हम वैलिड डिफेंस मानेंगे. ओके. ऑफिसर्स निग्लेक्ट.
if the offense is proved to be committed with the consent, connivance, मिली-जुली बात, negligence of any director, manager or other officer, individual is also deemed guilty. अगर मिली भगत है किसी भी मैनेजर की या फिर कोई और ऑफिसर की या फिर कंसेंट है उनका, तो फिर उनको भी गिल्टी किया जाएगा। किसके साथ? कंपनी के साथ। कंपनी तो एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है, उसको तो गिल्टी माना ही जाएगा। उसके साथ साथ जिस भी डायरेक्टर की और मैनेजर की मिली भगत मानी गई ना, पाई गई ना, उसको भी हम गिल्टी मानेंगे। ठीक है, कंपनी को तो जेल भेज नहीं सकते, जेल तो आप इंसान को ही भेजोगे। मैनेजर और ऑफिसर पकड़ लिया तो पकड़ के जेल में। ठीक है, composition of offenses section 56, only offenses not punishable with imprisonment, only or with imprisonment and also with fine can be compounded यानी कि settled। सिर्फ वही offenses which are not punishable with imprisonment, तो subsequent offenses में तो imprisonment है तो उसे तो हटा ही दो, और with imprisonment and also fine can be compounded यानी कि settled। compounding is done by a gazetted officer, compounding gazetted officer करेंगे। come on man please, for a sum of 50% of the maximum fine। okay, repeated offense bar, compounding is not applicable for an offense committed a second time within 5 years। subsequent पे ऊपर नहीं लगना, मैं आपको बता चुकी हूँ। that was compounded or resulted in a conviction if compounded prosecution is barred or the accusation is discharged from pending case। okay, I hope everything is clear up till here। मैंने आप लोगों को जो मैंने बोला था आज की क्लास में मैं कराऊंगी वो सब करवा दिया है। चैप्टर 5 एडवाइजरी बोर्ड करा दिया है, चैप्टर 7 इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर करा दिया है, एंड ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज खत्म करवा दिया है। मेरी तरफ से कोड ऑन वेजेस एक्ट खत्म हो गया है। मुबारक हो लेडीज एंड जेंटलमैन। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर, प्लीज सब्सक्राइब। ओके, प्लीज लाइक, प्लीज कमेंट एंड डॉक्यूमेंट चाहिए गो टू माय टेलीग्राम चैनल, सब डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ लिंक। ठीक है, आराम से उससे ले लेना। अगर पूरी वीडियो नहीं देखनी है टाइम स्टैम्प्स भी डाल दूंगी, सिर्फ रेफर्ड वाला पार्ट देख लेना। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।